After Delhi Minister Atishi called for a probe into the Delhi excise policy case, claiming that the ED had deleted statements of the accused and witnesses, ED sources have told NDTV that the allegations levelled against the central agency by the Delhi minister were completely baseless and false. The ED added that no audio recordings of either the accused or witnesses have been deleted by the central agency, and that the alleged expose by Aam Aadmi Party was conducted to divert attention from the action being taken by Enforcement Directorate against AAP ministers and leaders. मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउस एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। Right, for more on this, I'm joined by my colleague Mukesh. Mukesh, जैसे हम देख सकते हैं कि एक तरफ अतिशी कह रही है कि उनके हिसाब से, आम आदमी पार्टी के हिसाब से जो एविडेंस है उसमें कोई टैंपरिंग हुई है। वो पूरी जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, उस पर सवाल उठा रही है। पर दूसरे तरफ से ईडी सोर्सेस क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से अतिशी के चार्जेस हैं, आम आदमी पार्टी के एलिगेशंस हैं, वो उनको कंप्लीटली बेबुनियाद बताते हैं। देखिए, बिल्कुल जो ईडी के टॉप सोर्सेस हैं उन्होंने एनडीटीवी को जानकारी दी है और जानकारी के मुताबिक जो आतिशी ने एलिगेशन लगाए हैं वो सारे एलिगेशन गलत हैं और बहुत ही दुर्भावनापूर्ण हैं। ईडी के मुताबिक जितने भी आरोपी होते हैं, चाहे वो शराब पॉलिसी में हो या दूसरे केसेस में हो, उन सभी आरोपियों के बयान सीसीटीवी कैमरों के सामने दर्ज होते हैं और ये फुटेज आरोपी के मांगने पर जो एक्यूज होते हैं उनको ईडी देती है या फिर ट्रायल कोर्ट में ये फुटेज सौंपती है। तो ईडी एक बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है और सभी आरोपियों के बयान बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से दर्ज किए गए हैं, ऐसा दावा है ईडी का, और सभी के बयान कोर्ट में सौंपे गए हैं। ईडी के मुताबिक पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कि सीसीटीवी कैमरों में के फुटेज में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद जो ईडी ऑफिस में नए कैमरे लगे हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी होती है और उसके बाद से जितने भी आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। यहाँ तक कि शराब घोटाले के मामले में जो संजय सिंह अरेस्ट हुए थे, संजय सिंह का जो बयान दर्ज हुआ है वो अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है और उस केस में उनके जो बयान हैं उसमें सीसीटीवी फुटेज के साथ उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी इसमें दर्ज की गई है। तो ईडी के मुताबिक अक्टूबर 2022 के पहले जो बयान दर्ज हुए हैं उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि उस समय ऑडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान नहीं था कैमरों में, लेकिन जब ये कैमरे नए लगे तब ऑडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान हुआ तो फुटेज के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। ऐसे में ये बिल्कुल गलत है कि ईडी ने किसी आरोपी के बयान का फुटेज डिलीट किया या उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट की। जो कुछ रिकॉर्ड हुआ वो सब कोर्ट के सामने रखा गया और जो आरोपी कुछ मांगता है, कोई फुटेज मांगता है तो उसको वो फुटेज दिया जाता है। तो ऐसे में ऑडियो रिकॉर्डिंग को डिलीट करने की बात बिल्कुल गलत है। ईडी के मुताबिक इस मामले में वो लीगल कार्रवाई करने जा रही है। जी, शुक्रिया मुकेश।